जब से डीजीआई इस्पिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो सोशल मीडिया के ऊपर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। सोशल मीडिया में तो एक बड़ा अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि वो कह ये रहे हैं कि जी बेसिकली डीजीआई इस्पिया ने कल ये कहा, पहले मैं बता दूं आपको, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुल वोट के 31% मिला है और पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ की आबादी को देखा जाए तो वो कुछ 7% मिलता है। तो उन्होंने कह ये रहे थे कि ये 31% वोट भी जो पड़ा है और 7% वोट भी पड़ा है, ये कोई फ़ौज मुखालिफ बयानिए पे नहीं पड़ा, क्योंकि ये पार्टी जब खड़ी हुई थी, इसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब खड़े हुए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम फ़ौज मुखालिफ बयानिया टो कर रहे तो आप हमें वोट दें। और ना पाकिस्तान की पूरी कौम, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, नून लीग के वोटर, पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, खुदा ना खास्ता वो फ़ौज मुखालिफ है। तो इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन जो थी वो उन्होंने कल देने की कोशिश की थी और बड़ा मुदल्लल तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक एनालिसिस दिया था। और उसमें ये भी बात है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वोट पड़ता है वो मैनिफेस्टो पे तो पड़ता ही नहीं है। नून लीग का आप देख लें, 4 दिन पहले उनका मैनिफेस्टो आ रहा था, मैनिफेस्टो में थोड़ी वोट पड़ा है उनको, जितना भी वोट पड़ा है, वोट पड़ता है पाकिस्तान में ब्रादरीज़म के ऊपर, वोट पड़ता है पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स के ऊपर, वोट पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही पड़ता है, लीडरशिप पे ही पड़ता है। लेकिन ये तमाम फैक्टर्स होते हैं, इलाके की पॉलिटिक्स होती है, तो उसको सोशल मीडिया पे इस तरह नेगेटिव तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है कि जिसका कोई हाल नहीं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो 7% टोटल वोट्स का भी 31% या 30% टोटल वोट्स का ही पड़ा है तहरीक इंसाफ को, वो कौन कह सकता है, क्लेम कर सकता है कि पाकिस्तान मुखालिफ है। और IPP का सर्वे है अभी जो रिसेंट आया हुआ है, 70% से ऊपर अवाम पाकिस्तान की जो है, उन्होंने अगर किसी एक इदारे के ऊपर एतमाद का इजहार किया, वो वफाज पाकिस्तान है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो उन्होंने कही वो थी माफ़ी वाला मामला जो था, जो डीजीआई इस्पिया ने कहा कि जी अगर आप माफ़ी मांग लें जिन लोगों ने ये जुर्म किया है 9 मई का जुर्म ही है इसमें, और इसमें क्या दो राय हो सकती है। हाँ, ये बात है कि इसमें इंसाफ होना चाहिए, फौरी इंसाफ होना चाहिए। 1 साल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से जो मिलिट्री कोर्ट का उन्होंने स्टे दिया हुआ मामला तूल पकड़ रहा है। जो लोग अंदर बंद हैं बेचारे, जो बेगुनाह है ख़ास तौर पे, वो बिला वजह उस तवालत के विक्टिम बने हुए हैं, उसका फैसला जल्दी होना चाहिए। वो कैप हटा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, फैसला होना चाहिए सीधा सीधा। अभी मिलिट्री कोर्ट से दर्जनों जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो रिहा हुए, किसी की सज़ा पूरी होगी, किसी पे जो है वो सज़ा गुनाह साबित नहीं हो सका। तो ये सब कुछ तो फौरी तौर पर होना चाहिए। हमारा भी ये मुतालबा है कि इंसाफ होना चाहिए, ना कोई रिवेंज होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। और स्टेट जो ऑब्वियसली वो इंसाफ ही करती है और हम उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान की स्टेट से कि वो इंसाफ करेगी। अपने लोगों के साथ जो है वो तो नहीं आप इस तरह कर सकते ना, ना हम उम्मीद रखते हैं कि अपने लोगों के साथ जो है स्टेट कोई नारवा सलूक करेगी। अब जहाँ तक माफ़ी का मामला है, उसके ऊपर आज आरिफ अलवी भी गर्जे बरसे, उमर अयूब साहब, और वो एक सेमिनार कर दिया उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आइन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इसमें उन्होंने माफ़िया कहा जी हमसे माफ़ी मांगने वाले हमसे माफ़ी मांगे। इमरान खान से भी बयान मीडिया या साफ़ियों ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये माफ़ी वाला जो इशू है ये पाकिस्तान में वैसे तो मांगनी किसी ने नहीं है। डॉक्टर कदीर के अलावा पाकिस्तान में किसी ने अपने जुर्म की माफ़ी नहीं मांगी, ना जजों ने, ना जिन जर्नलों ने मार्शल लगाया, ना जिन पॉलिटिशियंस ने मार्शल लॉ का साथ दिया, किसी ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ तो मीडिया ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। खैर, मैंने 2-3 दफ़ा जब खबरें मेरी गलत रिपोर्ट हो गई थी पिछले 12 साल में, तो मैंने आके अवाम से माफ़ी मांगी। तो ये आपका कॉन्शियस होता है जो आपको मजबूर करता है, किसी के कहने से आप माफ़ी नहीं मांग सकते। अब डीजीआई इस्पिया ने अगर कह भी दिया है तो तहरीक इंसाफ वाले तो मेरे ख्याल से मानते ही नहीं है कि 9 मई का कोई वाक़या हुआ भी है। वो तो कहते हैं हमारे बंदों को ताल्लुक भी नहीं है, ना कोई हमारा लीडर्स में मुलविस था, ना किसी ने इस तरह की स्पीच की, हेटरेट स्पीच की, ना इमरान खान साहब पे वो ये इल्ज़ाम डाल सकते हैं कि 1 सवा साल जो उन्होंने जेन साजी की, वो कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, ये सब साजिश है, ये सब फॉल्स फ्लैग है। उनको कन्विंस तो नहीं किया सकता। और हमें भी जो नज़र आ रहा है उसके अंदर चीज़ें क्लियर है, लेकिन अगेन कोर्ट विल डिसाइड कि जो हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर मजीद कितनी रियलिटी हो सकती है, इसमें से कितनी एग्जैजरेशन सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। जियो फेंसिंग है, CCTV है, फुटेजेस है, ये सब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश होनी चाहिए। और मिलिट्री कोर्ट में अगर फैसला हो भी जाए तो जिसके खिलाफ भी हो वो हमेशा पाकिस्तान की हायर सुपीरियर सिविलियन कोर्ट्स के लिए जा सकता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि 1 साल इतना डिले हो क्यों रहा है। लेकिन ज़रा वापस आते हैं, हमारे साथ आज जो लोग मौजूद हैं उसे जानने की कोशिश करते हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद मैं वापस आऊँगा तो तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन और 2 आला पाया के एनालिस्ट हमारे साथ होंगे जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मामलात पे करेंगे, क्योंकि हुकूमत ने एक तो कल 9 मई को यौम सियाह के तौर पे मनाने का ऐलान कर दिया है। यहाँ से मामला आगे किस तरह जाएगा, माफ़ी तिल्ले चलेंगे या कुछ और होगा, ये तमाम मामला बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। फिजल अली साहब, आमिर अजलान साहब, बहुत वार्म वेलकम। उम्मीद है अदर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में भी ज्वाइन करेंगे। फिजल अली साहब, माफ़ी इमरान खान मांगने को तैयार हो जाएंगे? बड़ी
इम्पॉर्टेंट ऑफर आई है, अगर सद के दिल से माफ़ी मांग ली जाए? न्याजी साहब। कामरान, मेरा ख्याल में इमरान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके अंदर पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग का जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है या जो उसकी जजमेंट है वो बड़ी, उसके अंदर एब्रेशन भी और एरर भी है। आपको याद होगा कि 9 मई को जब गिरफ्तार हुए थे और 11 मई को वो फिजिकल रिमांड पे पुलिस के पास थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहाँ से रहा करा के अपने हिफाजती हिसार में ले लिया था जी। और उसके बाद एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास अपनी हिफाजत में रख के अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए उनको बाहिफाजत पहुंचाया, जहां उनको जमानत मिल गई और वो लाहौर आ गए। दोनों मौकों पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब आपको, बल्कि ये कहा नहीं करे, ये उन्होंने कहा आपको 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बेपनाह अल्फाज चबाते हुए, यानी कि वाइल मिन्सिंग वर्ड्स, उन्होंने गो बगो की और कोई क्लैरिटी के साथ नहीं किया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर वास्कार फरवाज में कहा कि आपको 9 मई की मजम्मत, इमरान खान साहब से जी कोई मजम्मत नहीं की नहीं और वहां से भी इमरान खान साहब ने नहीं मजम्मत की। हालांकि अदालतों ने उनको उनकी हमदर्दी में किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये मजम्मत कर देंगे तो इनके लिए आगे लाइफ जो है आसान हो जाएगी, क्योंकि अब 9 मई का जो बैगेज था इमरान खान साहब उसको तयन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कितना बड़ा बैगेज है जो उनकी सियासत चाहे पॉपुलर हो या ना पॉपुलर हो, ये बैगेज उनके लिए सुहान रू रहना था, इनको हल्कान रखना था। फिर जब 12 मई को लाहौर वापस आए तो 13 मई को उन्होंने पहला जो एक्सपोजर हुआ प्रेस के सामने, उसके सामने क्या कहा? उसने कहा जी गिरफ्तार आप करें और एहतजाज हम वजीर आजम हाउस के बाहर करें। ये 13 मई का स्टेटमेंट है, यानी कि आप गिरफ्तार करें। इमरान खान साहब ये भूल गए थे कि इनको तो गिरफ्तार पुलिस ने किया था, अगरचे रेंजर्स उसके पीछे थी। लेकिन नवाज शरीफ और जुल्फिकार अली भुट्टो को 5 जुलाई को जुल्फिकार अली भुट्टो को और 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब को फौज के जर्नैल जाके कब्रों से घसीट के ले आए। तो क्या नौसर भुट्टो बेनजीर या बेकलसूम नवाज जिन्होंने मूवमेंट चलाई थी या प्रोटेस्ट की रैलीज की थी, क्या वो तो सर सवाल ये उठता है न्याजी साहब के इमरान खान साहब ने अपने लोगों को ऐसा कौन सा दिमाग में माइंड ब्लोइंग कर दिया कि ये लोग पागलों की तरह बाहर आ गए? गिरफ्तारी हुई थी ना, और क्या कोई कत्ल तो नहीं हो गया था खुदा ना खास्ता वहां पे? उसका तो क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब ने पूरा, जैसे DGISPR ने कहा और मैं कई दफा अपने कॉलम में लिख चुका हूं, कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि इमरान खान साहब जिस तरीके से लेके जा रहे थे, आपको याद होगा कि इनको शायद मेरा ख्याल में ये जिस दिन गोलियां लगी थी उस दिन भी कोई 1.5 दर्जन बंदे जो हैं पेशावर कोर कमांडर के घर के ऊपर चढ़ाई की थी। 1.5 दर्जन 7, 8, 10, 15 बंदे कोर कमांडर लाहौर के घर पर चढ़ाई की थी, यानी कि ये नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर आप ये मत भूलें कि इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की प्लान की जो इन्होंने GHQ के ऊपर चढ़ाई करनी थी और रावलपिंडी का अनाउंस कर रखा था। वो तो अलग बात है, बहुत से वाकयात हो गए जिसमें इमरान तो न्याजी साहब अगेन सवाल ये कि आज तहरीक इंसाफ ने सेमिनार के सेमिनार्स किए माफी के ऊपर। जी बताइए। तो कहने का मतलब ये कि आप बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं इमरान खान को, उनके लिए कोई ऑप्शन है ये माफी वाली किसी स्टेज पे जाके? मैं कहता हूं मेरी ये लिख लें कि ये माफी मांगेंगे, लेकिन अमेरिका में कहते हैं ना, जैसे एक यूज करते हैं फ्रेज टू लिटिल टू लेट, ये हमेशा एक फैसला जो करते हैं उस वक्त उसकी अफादियत खत्म हो जाती है। अच्छा, आपको लगता है इमरान खान माफी मांगेंगे लेकिन लेटर स्टेज में? आप मेरे लिख के उनका देखिए, इमरान खान साहब का इस वक्त दिमाग में क्या धुन सवार है। इमरान खान साहब को जो पॉपुलैरिटी, जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी गलतियां शामिल हैं और बहुत सारी नाअहलियां शामिल हैं, बाजवा साहब की बदनीति शामिल है, सॉरी मुझे लफ्ज यूज करने दें, और जिसमें फैज हमीद साहब के कई करतूत शामिल हैं जिसकी वजह से इनको अफरीद बनाया गया, फ्रैंकेनस्टाइन बनाया गया, और उसको अंडू, मतलब बेशुमार फैक्टर्स थे। जब ये सारे निकले और इन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए और रावलपिंडी जाना था, इनिशियल प्रोग्राम GHQ पे था। तो मुझे बताएंगे ये अब जब 9 मई को अगर वो चले गए बच्चे, तो उसके लिए वो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब ने उनको इसी काम के लिए
जिसको कहना चाहिए कि एक ज़हनी तौर पे इसी कैफियत में डाला हुआ था कि वो ये काम करेंगे, और उनकी सारी की सारी चढ़ाई जो थी, इसलिए हर बंदा कह रहा था कि चलो चलो कैंटोनमेंट चलो, चलो चलो कैंटोनमेंट चलो, पूरे पाकिस्तान के तूल में। और यही बात कल DGISPR ने कही है। सिंपल बात यह है कि जब DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो भी बहुत लेट की थी और बड़ी सॉफ्ट की थी। कल भी जब वो, मेरा ख्याल है कल तो जनरल साहब फट पड़े। मैं यकीन आनो इतने जनरल को इतनी जलाल में और फस्टेज में नहीं देखा, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। कि हम आपके फौज के जो सीनियर क्यादत है वो इतनी गुस्से में है, लेकिन उनको इतना कॉर्नर किया गया है। लेकिन ये चीज़ें जो थी ये वक्त से पहले करने की थी। और दूसरा, इमरान खान साहब को जो हैंडल किया गया है वो टेक्निकली गलत हैंडल किया गया। वो मेरा काम नहीं है। हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये आता है कि इमरान खान साहब को बजाय इसके कि जो उनके पीछे जो सपोर्ट थी उसको एड्रेस करते हुए इमरान खान साहब को थोड़ा एक्सपोज करते। लेकिन बहरहाल अब तो बहुत सारे पॉइंट आ गया जी आपका। आमिर इलियास साहब, आप एग्री करते हैं न्यायी साहब से? एक फिक्र, इमरान खान साहब ने ये बात, मैं उनके ज़हन पढ़ के बता रहा हूं कि वो ये बात उनको पता है कि उनको इक़्तिदार नहीं मिलना। अगर आपको गलतफहमी हो सकती है, मुझे हो सकती है, इमरान खान साहब कोई गलतफहमी नहीं। वो जिस टारगेट पे उनका ख्याल है कि ये मकबूलियत जो है अगर मैं इसको इंटैक्ट रखूं और अगर इसके बाद जो वाकयात होंगे तो इसमें पाकिस्तान को या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को। आप कह रहे हैं कि इमरान खान के ज़हन में ये बात समाई हुई है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे इक़्तिदार नहीं मिलना, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो माफी भी मांगेंगे इक़्तिदार नहीं मिलेगा। इमरान खान अब क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि अब मैं कम से कम कहते हैं ना, खुद तो डूबे हैं सनम, अब वो चाहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को साथ ले डूबूं, राइट, लेके डूबूं। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। अदर सिद्दीक साहब, बहुत वार्म वेलकम। मेरे भाई, बात ये है कि कभी अगर सोचा आपने कि ये लास्ट ईयर जो मामला हुआ, 1 साल होने वाला है 9 मई को, ऐसा क्या तूफान आ गया था यार? गिरफ्तारी हो गई थी इमरान साहब की, ये लोग क्यों निकले पागलों की तरह बाहर? आपको कोई इसकी रियलाइजेशन है कि ये गलत हुआ, या आप कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक हुआ, कि वो बहुत बड़े लीडर थे, उनको हाथ ही डाल सकती थी पुलिस? अदर साहब। बहुत शुक्रिया कमरान शाह साहब, मेरे से पूछा है आपने? जी आप सर, ये सवाल तो आपसे ही जी, ऑब्वियसली। अच्छा चले, मैं आज असल में इस्लामाबाद थोड़ा सा लेट हो गया। आज आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सेमिनार था, वहीं से आए हैं, रेजोल्यूशन पास किए हम लोगों ने। हमारा माइंड बड़ा क्लियर है जी, हम ना इसमें 2 राय की बात करते हैं ना 3 राय की बात करते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है। हमने पहले दिन से ही जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया था। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब गालबन मार्च में थी, जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद बड़ी वजाहत के साथ सारा कुछ बता दिया था। हम इन झंझटों में नहीं पड़ते। हमने तो कह दिया है, खुल के आज भी कह दिया है कि आपने 2014 के धरने की करानी है। और वो जो कह दिया गया कि वो खत है जो IMF को लिखा है, पता नहीं वो कौन सा खत है जो हमने IMF को लिखा है जिसमें कर्जा देने के लिए रोका है। या मिसाल के तौर पर हम चाहेंगे कि 8 फरवरी आपने माफी वाले प्रपोजल पे क्या फैसला किया? अदर साहब, माफी वाले प्रपोजल पे क्या फैसला किया आपके सेमिनार में? 6 जजेस का मामला गया है, उसके बाद से कुछ ज्यादा मेरा ख्याल है कि शायद इशू आ गया है। बड़ा सीधा सा मामला है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जैसे वहाँ कमीशन बनता है, कमीशन बनने दें, चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। अदर साहब को मेरी आवाज आ रही है? हमने मुजम्मत भी की थी 9 मई के हवाले से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक कोई एक केस ऐसा नहीं है कि जिसमें कन्विक्शन हुई हो। कोई बता दें, कोई एक केस ऐसा है कि जिसमें कन्विक्शन हुई है, जिसमें एविडेंस आई हो, CCTV फुटेज वगैरह सारी अगर उठाकर आप देख लें, कोई डाटा ही नहीं है। बता दें कोई डाटा अगर है, कोई एविडेंस आपने देखी हो, यानी वो सिर्फ वहां पर जाना आना अपनी जगह बताई जा रही है, बार-बार उनकी लाइन ठीक करें। अदर साहब को मेरी आवाज आ रही है? आवाज जरा स्लो आ रही है आपके, ये वजह भाई यहाँ पे जरा मसले बहुत बड़े आज पेचीदा हो गए। बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो माफी वाला आपने डील, माफी वाली डील नहीं ले रहे आप, कि अगर आप माफी मांग लें तो मामला ठीक हो सकता है। देखिए, पहली तो बात है कि DGISPR या कोई इदारा का कंसर्न नहीं है इन चीज़ों से, चूँकि वो स्टेट नहीं है।
ये काम जिस तरह करना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ने करना है। स्टेट जब कहेगी तब हम देखेंगे। अभी तक उनसा जो माफी वाला है, जो माफी किस बात की मांग? सर फौज भी हमला करेंगे तो डीजीआईएसपीआर रिस्पॉन्ड करेगा ना, और कौन करेगा? आईबी का हेड तो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए मैं बताऊं, इस तरह की बातें तो कई ऐसी हैं जो हम कर जाते हैं, कई हमारे पास मीडिया पे चीज़ें आती हैं, हम बात कर जाते हैं, और वो टेस्ट तो नहीं है। टेस्ट में नहीं तो तब है जब कोर्ट में जाना है। कोर्ट में अभी तक देखे फोरेंसिक कितना हुआ है उन वीडियोस का, ऑडियोस का, किसी हमारे पास एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट मामला लगा था पेशावर में, एविडेंस ये है कि जमान पार्क के अंदर कोई मीटिंग हुई, वहां पुलिस वालों को पता चला। अच्छा, फिर एविडेंस क्या है कि वहां पर मौजूद थे पुलिस वाले जिनको ये इतला मिली थी। भाई इतला मिली थी, आपका काम तो चलाई जा रही है जो कह रहे हैं हमने कोर कमांड हाउस जाना है, कोई कह रहा है जी हमने जीएचक्यू को उड़ा देना है, कोई कह रहा है कि जी खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये इसकी कोई वैल्यू, ये आपके ख्याल में प्रोवोकेटिव नहीं था कि लोगों के लिए कि वहां पहुंच जाए और मिलिट्री इंस्टॉलमेंट में हमला कर दें? देखिए हमारी तरफ से कोई, जब हमारी कोर कमेटी का कोई, देखिए हमारा डिसीजन कौन लेता है? कोर कमेटी लेती है। कोर कमेटी अब इंडिविजुअल कोई अगर किसी ने बात कर भी दी है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक नहीं है, उनका स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छा मैं और बात कर रहा हूँ कमरान शाह साहब, एक बात कर दूं मैं। देखिए बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं इसमें। आसफ सईद खोसा साहब की एक जजमेंट आ गया है, आपको पता है साइफर के केस में भी आया था, ऑडियो की बात की। उसमें जब तक फोरेंसिक नहीं होगा, किसी कोर्ट में जाएगा नहीं, वो टेस्ट में नहीं बनेगी, नहीं क्रॉस नहीं होगा। उस सर आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा एक न्यूट्रल राय ले लूं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, आप मेरे साथ रहिएगा। आमिर भाई, बात एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, वो कह रहे हैं कि जो आप वीडियोस दिखा रहे हैं, जो आप ऑडियोस दिखा रहे हैं, जो उस दिन हुआ हम उसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि उस पर जजमेंट नहीं आती। दूसरा मौक़िफ़ है स्टेट का, वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन की भी अगर ज़रूरत है तो फिर वहाँ शुरू किया जाए, वरना ज़रूरत क्या है, इतना एविडेंस भरपूर मौजूद है। आपके नज़दीक ये माफ़ी वाला ऑप्शन कितना कारगर साबित होगा, और आपके नज़दीक ये मामला आगे किस तरह चलेगा, तहरीक इंसाफ वर्सेस स्टेट? स्टार्ट में आपने कामरान साहब, न्याजी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं वहां से थोड़ी सी बात करते हुए फिर आपके सवाल। न्याजी साहब कह रहे थे कि इमरान खान लेटेस्ट स्टेज में माफी मांग लेंगे इक़्तिदार के लिए अगर करनी की पड़ी। गुड टू सी यू चीफ जस्टिस सर, गुड टू सी यू चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। वो मिन्नत कर रहे थे कोर्ट में, उनके साथ बैठे हुए जजेस मिन्नत कर रहे थे कि हुजूर वाला बड़ा मुल्क में इंतशार फैल गया, आप इसकी मजम्मत करें। खान साहब ने कोई मजम्मत नहीं की। खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो उन्होंने कहा जब मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। फिर आप एक नाम ले लें, मुराद सईद, एजाज चौधरी, वो जो रैन सैक वाले हैं, फिर वो शहरियार अफरीदी, GHQ। एक फिक्रा आपने भी कहा कि जी खान नहीं तो कुछ नहीं, शायद शानदार खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मतलब मुझे ये जुमला जो है ये तो मैं तो समझ नहीं आता किस तरह, किस बेंट ऑफ माइंड से निकला है ये जो है ना, ये सारे लोग PTI के हैं और लीडरशिप में शुमार होते हैं। मैं आम वर्कर की बात नहीं कर रहा जो इनके इन नारों से अंगेख्त होकर मियाँ वाली PF बेस गिराने पहुंच गया, वो ISI का फैसलाबाद के दफ्तर में पहुंच गया, वो कोर कमांडर लाहौर पहुंच गया, वो GHQ पहुंच गए और ये शुहदा की यादगारें गिरा रहे थे। ये सब चीज़ें फैक्ट्स पे हैं, इसमें कौन सा जुडिशल कमीशन चाहिए? यही DGISPR ने कहा है। अब इशू ये है कि जब वो माफ़ी की बात होती है, न्याजी साहब तो उन लोगों में हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के इमरान खान को सियासत में चलाया, आज भुगत रहे हैं। इशू ये है कि वो जानते हैं, फैमिली के भी हैं, दोस्ती भी रही है, दुश्मनी भी मौजूद हो गई सियासी तौर पे, सब कुछ है। खान साहब हमेशा यू टर्न लेने को अच्छा समझते हैं। आप उनकी किसी चीज़ को वही समझा करें जो वो CMLA को कहते थे ना, कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर। तो वो जब भी चाहेंगे किसी को कह देंगे कि ठीक है यार अब कर लेते हैं, अगर वो समझेंगे। और वो नहीं समझेंगे तो उन्होंने आज भी सीना फुला के वहाँ पे अडयाला जेल में कि भाई नहीं, मैं तो नहीं मानता इस बात को। वो तो कुछ और ही आमिर साहब, सियासत खत्म नहीं हो जाएगी इमरान खान की अगर वो माफी मांग ले? आप कह रहे हैं यूटर्न ले लेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। नहीं, मैं वो यूटर्न अपने आज के बयान पे कल ले लें, वो अपनी पार्टी के बयान पे यूटर्न ले लें। उन्होंने शेर अफजल मरवत, असद कैसर के भाई को स्पीकर बनाना, वो जो तैमूर जफर झगड़ा को वजीर ख़जाना बनाना था, सब पे ले लिया ना। फैसले तो उनसे बदलवा लिए जाते हैं। कभी कोई बंदा एक था जो उनको रात को फैसले बदलवा देता था, उनको मैसेज जाता था, वो आज अपने पिंडी इस्लामाबाद के घरों से बेघर है। बड़ी अहम शख्सियत थी, चेक कर लीजिएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े जिनके नाम से घबरा जाया करते थे, आज वो घर की तलाश में हैं। असल इशू ये है कि खान साहब को जिस दिन माफ़ी मांगनी है ना, उनके वोटर को असर नहीं पड़ना, ये मैं आपको बता दूँ।
अच्छा, वो क्यों? चाहिए ये कि अपनी सियासत के लिए, मैं तो राय दे सकता हूं। देखें, अच्छा, उनकी फॉलोइंग अपनी सियासत के लिए क्या हर करें? लीडरशिप के साथ होता है। जब मतलब उन्हें रास्ता बातचीत का निकालना है। एक फौज ने ऑफर की है, तो माफी मांग आप ले। कर रहे हैं, आपका सवाल यही है कि आपको माफी की डील पेश की गई है और वो कहते हैं मैं मुज़ाकरात पे यकीन करता हूं, और फौज कहती है मुज़ाकरात सियासी जमातों के बीच में होते हैं, इंतशारी टोले से नहीं हो सकते जब तक कि वो माफी ना मांगे। यही फिक्रे हैं, लुब्बे लबाब क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट फिक्रे हैं जनरल साहब के, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे। और उन्होंने जवाबन रऊफ हसन साहब ने उससे ज़्यादा तेज़ी से वो जिसको लोगों ने लफ्ज़ यूज़ किया, रिटेलिएट किया है। अब आप रिटेलिएट का लफ्ज़ भी समझ सकते हैं कि फ़ौज के लिए यूज़ हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, फौज के खिलाफ यूज़ हो रहा है। देखना ये है कि कब तक वो मुकाबले में, आप कह लेना मुकाबले में यूज़ कर रहे हैं, कब तक ये इस पॉपुलैरिटी के जोन में अपनी पार्टी। ये आपका वैलिड सवाल है, इसका जवाब अजहर साहब देंगे प्रॉपरली। बिल्कुल ठीक है सर। देखें अजहर भाई, आपके आने से पहले न्यायी साहब भी ये कह रहे थे, न्यायी साहब ये कह रहे थे कि इमरान साहब को जो है, एक तो उन्होंने मजम्मत नहीं की, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको वो माफ़ी उनको मांगनी ही पड़ेगी अगर उनको इक़्तिदार चाहिए। अभी आमिर इलियास राना साहब से कह रहे हैं कि अभी आज के बयान से जो अडयाला जेल में उन्होंने दिया कि माफ़ी नहीं मांगूंगा इमरान साहब ने, वो यू टर्न लेंगे। तो मेरे भाई अगर ये करना ही है तो अभी कर लें, अपने आप को निजात दिलाएं यार, इतने प्रॉब्लम में जो बैठे हुए आप भी, और एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ है सियासी तौर पर। देखिए कमरान शाह साहब, अजीब सा माहौल हमने तो पैदा नहीं किया। मैं तो 5 जून 2013 से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। जनरल एमनेस्टी अगर देनी है तो जनरल एमनेस्टी फौज भी तो दे सकती है ना। यानी इसमें ऐसा क्या इशू है कि कौम के नौजवानों से अगर गलती हुई है, कोई गलती करके कुताही कर गए, अगर बेअदबी करके, अगर कोई गुमराह हो के, अगर फ़र्ज़ करें कोई लोग चले भी गए हैं, तो बड़ा दिल करना चाहिए ना, यानी बड़ा दिल करना चाहिए। और इमरान खान जब स्टेट्समैन के तौर पर, अभी तो फिलहाल देखें ना जो जुल्म कर रहे हैं वो आपके सामने अवेलेबल है। अब बता दें कोई केसेस की, मैं आज भी अगर आप बैठकर बात कर दें, कुछ केसेस नीचे गिरते जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे। अभी जो कुछ भी हो रहा है, यानी आज अगर इतना कुछ करना था तो पिछले 2 सालों से जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो लोगों का अपना जोड़ तोड़ हो रही है, जो लोगों के साथ बचाई हुई थी मालरोड में, मरियम नवाज साहिबा इतनी अपना सॉफ्ट स्पोकन है कि उन्होंने कहा कि इनके ऊपर हमला ना करें। पुलिस को कह दिया, डायरेक्शन दे दी उन्होंने आईजी पंजाब को कि इनको प्यार मोहब्बत से डील करें। आप तो फिर भी खुश नहीं, आपकी बरादरी को भी बड़ी पाली से सिर्फ उन्होंने हिलाया है। नहीं सुने, अभी आज जो था ना, हमारे दोस्त ये बार में, लेकिन आज जो ग्रुप जो कर रहा था वो हुक्मरान ग्रुप ही था। यानी बुनियादी तौर पर आज़म नज़ीर तारड़ का जो ग्रुप है, अहसन बून का जो ग्रुप है, वो फ्रंट लाइन पे वो ज्यादातर लोग थे। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। वो जो उन्होंने देख लिया ना कि जब मार कुटाई की तो बंदे ज्यादा वही निकले ना। और वोकला बरादरी में बता दूं, भाई आपकी पार्टी का इस वक्त आपकी पार्टी का तितर बितर हुआ है, मैं आपको सुनवाता हूं। शेर अफजल मुनव्वत जो है, जिन्होंने आपकी पार्टी को उठाया इमरान खान की एब्सेंस में, वो बेचारा रोता फिर रहा है। वो कह रहा है कि जिस इमरान खान जिन्होंने गुलामी से निजात दिलानी थी, आज वो सफीर के मुबैना प्रेशर के ऊपर उनको फारिग कर दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की उससे नॉमिनेशन। सुनवाएं जरा जी क्या कहा उन्होंने, पार्टी का हाल तो देखें। अदर साहब कोई माफी वाली डील पकड़ ले, पार्टी का शिराजा बिखरा हुआ है आपका इस वक्त मेरे भाई। देखिए मैं एक बात बताऊं, अफजल शेर जज्बात में बहुत कुछ कह गए हैं। यानी मुर्दा घोड़ा कह दिया पार्टी कभी मुर्दा घोड़ा नहीं थी, ये मैं बता दूं आपको। पार्टी इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान से, अजहर सिद्दीक भी कुछ नहीं है। अजहर सिद्दीक की अगर पहचान अगर है तो वो इमरान खान की वजह से, इमरान खान की नुमाइंदगी करने की वजह से है। मैं ठीक है, मैंने को 20 साल गुजार दिए हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, मेरा अपना एक नाम है। लेकिन अगर पूरी कौम अगर इज्जत करती है तो उसकी मेन वजह, और ये जो लफाज कह रहे हैं ये कहने नहीं चाहिए थे शेर अफजल मुनव्वत को नहीं। लेकिन अगर उमर अयूब ने जाके सऊदी सफीर का प्रेशर डाला इमरान खान पे, तो फिर इमरान खान को सऊदी सफीर के प्रेशर पे उसको हटाना भी नहीं चाहिए था। अफजल मुनव्वत को मेरी उनसे कोई हमदर्दी नहीं आती, लेकिन वो तो कहते हैं गुलामी से निजात दिलाएंगे। मैं उस बेस पे कह रहा हूं, आपका अपना लीडर है, मैंने कह रहा है खड़ा होकर कि इमरान खान प्रेशराइज हो गए सऊदी सफीर से मुबैना तौर पे। जी देखिए मैं बताऊं सऊदी सफीर के बारे में जो बात की है, वो देखिए हम समझते हैं वो बिल्कुल मुनासिब नहीं थी। और वो बात मुनासिब बात इमरान खान ने की है, शेर अफजल मुनव्वत ने की। अब मेरे साथ रहेगा न्यायी साहब, इस वक्त अदर साहब को सुनते हैं ना, अदर सदीक साहब को सुनने या पूरी तहरीक इंसाफ को, वो ये कह रहे हैं कि जी 9 मई को हम माफी की बात तो तब होगी जब आप हमारी गलती साबित करें। हमारी गलती तब साबित होगी जब आप ये साबित करें कि हमारी क़यादत ने जो है वो 9 मई का ये सारा आग लगवाई। और क़यादत से मुराद वो कह रहे हैं हमारे लीडर नहीं है जो आप वीडियोस में दिखा रहे हैं, क़यादत से मुराद तो इमरान खान है, वो तो जेल में था। अब इसको किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाए अगर ये आर्गुमेंट दिया जाए न्यायी साहब?
देखें, कामरान कुछ चीज़ें बात में जो है बार बार दोहरानी पड़ेंगी। मैं एक जनरल स्टेटमेंट देता जाऊं। इमरान खान साहब का जो शोबा सियासियात है ना, वो इंतहाई कसवत पुरसी का शिकार है। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब के साथ जब मैं इस तरह सामने बैठता था तो उनको बताया करता था, और आज दोबारा दोहरा रहा हूं कि 25 अप्रैल 1996 से लेके आज 8 मई 2024 इमरान खान का एक फैसला नहीं है। मैं इमरान खान साहब को मुंह पे कहता था फैसला नहीं है, ऊपर उन्होंने रिग्रेट ना किया हो। अच्छा, एक फैसला मैं इमरान खान को कहता था कि मुझे बताओ कोई एक फैसला, आप बताएं। अभी ये इसी पीछे 2022 में देखें, असेंबली से रिजाइन कर दिया, उसके बाद लॉन्ग मार्चेस किए, उसके बाद जेल में तहरीक कराई। ये सारे इमरान खान कहेगा मुझे ये नहीं करना चाहिए था। काजी फाइज के खिलाफ बगैर किसी वजह के इसको किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाए कि इमरान खान का कोई ताल्लुक ही नहीं 9 मई से, जो ये कह रहे हैं अजहर साहब? देखें इमरान खान से अजहर साहब बहुत ही माशाल्लाह सिक्काबंद दानिशवर हैं और कभी कभी बहुत माकूल बात करते हैं माशाल्लाह। बड़ी इनके कभी जो है ना अल्लाह ने सलाहियत दी है। ज्यादातर अमूमी तौर पे नहीं करते माकूल। अच्छा मेरी से चूंकि जाती तल्लक ना होता तो ये मैं ना कहता, ये उसका फायदा उठा रहा हूँ। नहीं मैं बिल्कुल मेरे भाई अच्छा जाती ताल्लुक है भाई। इमरान खान साहब का मैं बार बार दोहराता हूँ दो बातें। 13 मई को उनकी प्रेस के सामने वो आए और ये पहली अपीयरेंस थी जमानत के बाद। उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा जी अच्छा गिरफ्तार तुम करो और हम एहतजाज वजीर आजम हाउस के बाहर करें, यानी कि इसके अंदर विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स। फिर उन्होंने कहा तुम मुझे फिर गिरफ्तार करोगे, मैं तुम्हारे साथ फिर यही करूंगा। मुझे बताएं अजहर सदीक साहब है, यही रिएक्शन होगा। क्विकली अजहर साहब, वक्त की किल्लत है इस पार्ट में। अजहर साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दें। ये इन्फ्लेमेटरी प्रोवोकेटिव नहीं है लोगों को प्रोवोक करने के लिए फितना फसाद की तरफ। देखिए मैं फिर अर्ज करूंगा आपको। देखिए कई बातें होती हैं जो पॉलिटिकली बातें कही जाती हैं। मैं ओन या डिसोन करने की बातें नहीं कर रहा। और ये करना ना जो प्लान करना, जो कुछ 9 मई वाले दिन हुआ है वो प्लान पार्टी का नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां एहतजाज हुए पार्टी का प्लान नहीं है। बात तो ये है कि देखिए कमाल बात है कि यहाँ इमरान खान गिरफ्तार है, वहां पे सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे, यानी कि इवन के फैसलाबाद में आईएसआई के ऑफिस में भी ट्रैक होगा। मैं भी नहीं जानता वो आईएसआई के ऑफिस की तरह फैसलाबाद में, लेकिन इतना वेल कोऑर्डिनेटेड ट्रैक था। जीएचक्यू में अटैक हो गया, कोर कमांडर हाउस में अटैक हो गया। प्लान अभी तो खुदा ना खास्ता अगर प्लानिंग होती तो फिर तो नहीं आप लोग क्या करते थे। ठीक आमिर साहब, हमको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये जितनी प्लान चीजें बता, इसलिए तो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए। ठीक है आमिर साहब, आप कह रहे हैं जुडिशल कमीशन ना बनाए, ये कह रहे हैं कि बनाए, कह रहे हैं साबित तो करें पहले इमरान खान ने सब कुछ किया। ये हाँ नहीं, जाहिर है कि वो इमरान खान कुछ और होता है ना, जो अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि वो सियासी बयान होता है। जैसे वो कहते हैं कि मेरा काम है इल्ज़ाम लगा देना। जैसे 2013 को आज उन्होंने फिर गिना कि वो आरओज़ का इलेक्शन था और बड़े सिद्ध के दिल से वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के पास, कमीशन बनवाया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त नासिरुल मुल्क थे शायद, उन्होंने उसकी सरबराही की थी और बताया था कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। क्या उन्होंने वो इल्ज़ाम वापस लिया? आज तक उसको दोहराते हैं। कोई चीज़ है ऐसी जहाँ पे वो कहें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई और उसके बाद वो दोबारा ना करें? ये तो उनकी एक तारीख है। बहुत सारी चीज़ें नियाज़ी साहब ने गिनवा दी। लेकिन 9 मई में बताया ना, वो तो आज के पे जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आमिर भाई आप 9 मई पे है ना, 9 मई की क्या तारीख है? 9 मई में वो कह रहे हैं इमरान खान का रोल ही कोई नहीं है। देखिए मैंने आपको बता दिया कि उनके लोगों ने उनके लीडर्स के नाम गिनवाए, मैंने वर्कर्स के नहीं गिनवाए। और उन्होंने निकल के क्या किया, चीफ जस्टिस मिन्नत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि हुजूर आप इसकी मजम्मत कर दें, नहीं की। हाई कोर्ट में जाके कहा कि हम यही कुछ करेंगे, मेरे लोग कंटोनमेंट में जाएंगे। तो आमिर भाई मिन्नत नहीं, मुझे ये बताएं कि हम लोग कोर्ट में थे, मिन्नत नहीं की। नहीं बंदियाल साहब बार बार क्या तो रहे थे। मैं आपको तमाम अखबारात नहीं मैं तमाम अखबारात के फिक्र सर मुझे बात कर लेने दें। अजहर सिद्दीक साहब आपको मसला है, हम आपकी बात में नहीं बोलते, ये काम हमें बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप अपनी जगह पे बात करें। मैं आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने बकायदा मिन्नत की कि खान साहब माहौल को ठीक करें, बड़ी हालात सर आप कोर्ट में नहीं थे ना, मतलब जस्ट आप थे कोर्ट में। अजहर साहब जस्टिस अथर मिनल्ला ने बात की। सर अजहर साहब आप हमारी सारी टीमें कोर्ट में थी, अरब कुछ नहीं बता सकता और मैं शो को खराब नहीं करना चाहता था। मेरी आदत नहीं है, आपको पंगा लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा।
मैं आपको कह रहा हूं लेने का मसला नहीं है आमिर भाई। जब आप अदालत के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अगर झूठ बोल रहे हो तो मेरा काम है ना आपको मैं कह रहा हूं, और मैं अदालत के बारे में गलत बात कर रहे हैं। मिन्नत करने का लफ्ज है ही नहीं। आप मेरे बारे में चैलेंज करता हूं आपको इस बात के ऊपर केस कर दें, लेकिन मैं इस बारे में चैलेंज करता हूं कि मिन्नत करने का लफ्ज अगर आप जो कह रहे हैं मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। ऐसा लफ्ज कोई नहीं हुआ। आपको शायद ये कहा जाता है कि बदतमीजी कर रही है प्रोग्राम में। मैं जो कह रहा हूं इस बात पे ठहरे ना, आप चैलेंज कबूल करें इस बात का। आप चुप करके बैठ जाएं। आप चैलेंज करें ना। मैं कह रहा हूं चैलेंज करता हूं कि आप कह रहे हैं मिन्नत का लफ्ज, मैं कहता हूं चैलेंज करता हूं। आप किस बात पे चैलेंज कर रहे हैं? मौजूद है, आप इस पे अखबार निकाल लीजिएगा, मैं भी आ जाऊंगा। इस पे प्रोग्राम रख लेते हैं। कामरान साहब लास्ट टाइम भी आए थे, ये गंद मचाने के लिए आते हैं, ये किसी अच्छे प्रोग्राम में बैठे। फिर वही बात, गलत बात है, आप झूठ बोलते हैं आमिर साहब। आपका आपसे भाइयों के साथ ताल्लुक है मतलब, मगर इस तरह की जातियात को छोड़ते हैं, हम बात ये करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर इमरान खान को ना जज ने कहा, हमने तो खुद अखबार में मीडिया रिपोर्टिंग हुई है कि उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं उसकी मजम्मत की। देखिए आपके पास कुछ और वो है। मैं बता दूं आपको, इमरान नहीं मैं पहले बता दूं कि देखिए जो सवाल होना है ना कि ये इंसिडेंट हुआ है, इमरान खान साहब ने बकायदा मजम्मत की है। ये लफ्ज जो निकाल के देख वहां पर इनसे कहें चुप करें। ये जो कह रहे हैं ना मिन्नत कर रहे थे, अदर साहब पॉइंट आ गया आपको। जी आमिर साहब, मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वेलकम खान साहब, आपको देखकर अच्छा लगा। अदालत को कुछ खदशात हैं, आपको पुरतशद्दुद मुजाहिरों का इल्म हुआ होगा। ये शायद सियासी अमल का हिस्सा है, लेकिन अमन बहाल करना होगा। अमन बहाल होगा तो आइनरी मशीनरी काम कर सकेगी। अदालत की ख्वाहिश है कि आप पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत करें। आपने भी पुरतशद्दुद वाक़यात का सुना होगा। हमने फ़िलहाल मुल्क में अमन बहाल करना है। अदालत की ख्वाहिश है कि आप मुल्क में होने वाले तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत करें। मुबैना तौर पर कुरान ने बाहर निकलकर गुस्से का इजहार किया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आपके सपोर्टर सर इमरान खान ने क्या कहा, ये दादे मैंने ब्रेक लेनी है, अमन रहें। कोई शख्स अदालत, इमरान खान ने मुझे कहा, मुझे जब उठाया तो मेरे सर पर तशद्दुद किया गया, मैं शौक में था, कमांडो एक्शन किया गया, ऐसा तो मुजरिमान के साथ भी नहीं होता। अतहर मिनल्ला साहब कहते हैं जिस कानून को आपने अदालत में चैलेंज कर रखा है, इसी कानून का आपको फ़ायदा मिल रहा है, फलां फलां फलां। ये सारी रिक्वेस्ट मुजम्मत नहीं की आपके, बताओ। एक ब्रेक लूंगा जी।